Hey guys, welcome back to my channel and today we will start chapter number 11 that is marketing management. ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर से पहले कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो टोटल इस चैप्टर से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी कि पार्ट 4 में टोटल 4 चैप्टर है। ठीक है, तो 4 चैप्टर है, उसमें से पहले 2 चैप्टर्स तो मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, ये थर्ड वाला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 11 है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स में तो आता है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फिलोसफीज। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स, पूरा ब्रांडिंग, प्राइस, यही तो मेन है इसका, इसलिए ये चैप्टर इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, इस चैप्टर से ना बहुत सारे टॉपिक्स निकलते हैं। वही चैप्टर में से मार्क्स गेन करना इसलिए इजी है क्योंकि इसके जो टॉपिक का जो मीनिंग है ना वो बड़ा इजी है। भले ही बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन इजी टॉपिक्स है। ठीक है, आप आराम से इजीली कर लोगे। तो ये आप एक बार देख लो। ठीक है, मैंने डाल दिया है इसका पिक्चर। ठीक है, आप इसे पढ़ लो। ठीक है, कि क्या क्या इसका टॉपिक्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है मार्केटिंग। देखते हैं भाई मार्केटिंग क्या होता है। चलो, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर का क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट वगैरह हमने देख लिया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ कि मार्केटिंग से क्या समझ में आता है जब मैं बोलती हूँ। ठीक है, कह रहे चलो मार्केटिंग करते हो, तो क्या समझ में आता है, क्या है मार्केटिंग। कोई सामान लेना होगा, मान लो घर में अचानक कोई आ गया। ठीक है, कुछ सामान लाना है, कहाँ जाते हो, मार्केट में जाते हो। ठीक है, क्या करने, सामान खरीदने। सो द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट इज मार्केटिंग। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, सेल एंड परचेज होता है। राइट, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, अपना नीड एंड वांट्स को पूरा करते हैं। राइट, तो व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट इज मार्केटिंग। सिंपल है, ऐसा एक्टिविटी जो मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, चलो। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और मार्केटिंग आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो एक हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन, इजी। ठीक है, और डेफिनेशन में आपको क्या करना होगा, जब आप इसको याद करोगे ना तो आपको पूरा लाइन वाइज याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन का यही एक तरीका है। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू J.F. पाइल, ठीक है, J.F. पाइल नाम के एक ऑथर था, उसने क्या बोला है कि मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी through which the human wants are satisfied by the exchange of goods and services। सिंपल है, कुछ लर्न करने का बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। सो J.F. पाइल ने क्या बोला है बेटा कि मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा फेज है। ठीक है, एक ऐसा फेज है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी होता है। क्या होता है बेटा, बिजनेस एक्टिविटी होता है, थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, ठीक है, एक टी शर्ट लेने के लिए, आपका बजट था 500 रुपीज़। ठीक है, मार्केट गए, दुकान में गए, आप देख रहे हो कि अच्छा टी शर्ट तो 500 में आ ही नहीं रहा। तो क्या आपका जो ह्यूमन वांट है, जो आपने चाहा, क्या वो आपको मिला, नहीं मिला। ठीक है, तो मार्केट जाओ और आपको आपके मन का सामान नहीं मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 500 के ऊपर का सामान है तो कोई ना कोई शॉप है 500 के नीचे का भी सामान तो होगा ही होगा। ठीक है, सो बेटा मार्केटिंग ऐसा फेज है जो कि बिजनेस एक्टिविटी करता है। क्यों क्यों करता है, ताकि वो ह्यूमन का जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। कैसे, बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको गुड्स दे के, उसको सर्विस दे के। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा फ्रिज, ठीक है, आपने मनपसंद फ्रिज खरीदा, अब दुकान वाला बोल रहा है जाइए फ्रिज ले लिए, तो आप फ्रिज लेके चले जाइए। ठीक है, और दूसरा दुकान वाला बोल रहा है कि सेम प्रोडक्ट, सेम मॉडल,
आपको दुकान वाले ने बोला ठीक है सर आप पसंद कर लीजिए, हम आप फ्रिज जो पे घर पहुंचा देंगे। कहाँ प्रीफर करोगे? घर पहुंचाना प्रीफर करोगे या फिर आप खुद उठा के लेके जाओगे? ठीक है, तो सभी को चाहिए सर्विस। कुछ खराब हो जाता है, कस्टमर केयर में फोन करते हो आ जाता है सर्विस देने के लिए। सो मार्केटिंग क्या है बेटा? वो सब मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है? सो मार्केटिंग एक ऐसा फेज है ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जहां पे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। कैसे? बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनी डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक है, चलो, इन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग are based on philosophy that satisfaction of consumers is the basic purpose of business। जो बिजनेस में बेटा कस्टमर खुश नहीं है वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो बिजनेस में कस्टमर खुश ही नहीं है वो बिजनेस कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, दैट मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। आपने फॉर एग्जाम्पल एक जिम खोला, ठीक है, और एक बहुत लोकल एरिया में जिम खोला, छोटा जगह में जिम खोला, ठीक है, लोगों को चाहिए था कि अरे जिम हो, ठीक है, आपने मार्केट सर्च किया और समझा कि अरे चलो जिम खोलते हैं। तो जब बेटा आपने जिम खोला, ठीक है, और जिम में रजिस्ट्रेशन फीस रख दिया 2000 रुपीज़, कितने लोग आएंगे? जब छोटा जगह है, नॉर्मल सा जगह है, शहर नहीं है, कितने लोग आएंगे? इसका मतलब वो जब बिजनेस खोला गया, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन के पर्पज से नहीं खोला गया। ठीक है, अब मान लो उस जिम का मेंबरशिप का फी है 500 रुपीज़, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे 500 रुपीज़। तो क्या है? वो बिजनेस खोला गया है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, तो देखो पहले के टाइम पे बेटा क्या होता था? बार्टर सिस्टम। ठीक है, आपको मान लो कि चावल आपके पास है और दूसरे के पास है गेहूं, ठीक है, तो क्या है कि एक्सचेंज करके आप सामान ले लेते हो। ठीक है, तो अब बेटा वो चीज़ तो खत्म हो गया। अब वो चीज़ खत्म हो गया तो क्या आ गया? अब आ गया कि गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे बेटा कस्टमर, जो कस्टमर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कस्टमर जो है वो मार्केट को पकड़ के रखता है। कस्टमर अगर खुशी नहीं रहेगा तो मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, मार्केट में खरीद बिक्री होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आया? ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन समझ आ गया दैट द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस। सो मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस। क्या है बेटा? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services। so marketing बेटा एक ऐसा प्रोसेस है, कैसा? सोशल प्रोसेस है, जहाँ पे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, उसको जो चाहिए वो लेता है। ठीक है, कैसे? थ्रू क्रिएटिंग, क्रिएट करता है, ऑफर करता है और फ्रीली एक्सचेंज करता है। क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, that means market tries to satisfy customer by providing them their needs and wants। मार्केट में जो चाहिए कस्टमर को उस तरह का प्रोडक्ट वो देने की कोशिश करता है। मान लो आप एक टीवी लेने गए और आपका बजट है 10,000, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे टीवी दिखाइए। ठीक है, तो वो सबसे पहले पूछता है बजट। ठीक है, तो वो बोलेगा मेरा बजट 10,000 है। ठीक है, तो वो उसी के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको सामान बेचना है। ठीक है, दैट बिजनेसमैन ट्राइज टू सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स। कोई डाउट है?